खुश रहने के उपाय क्या है, जीवन में आ रही समस्याओं को कैसे खत्म किया जाए और जीवन में हर वक्त खुश रहने का सही तरीका क्या है, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को पूरा देखते ही आप जीवन में हर वक्त खुश रहना सीख जाओगे। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप हमेशा खुश कैसे रह सकते हो। हमेशा खुश रहने के ऊपर गौतम बुद्ध की दिलचस्प कहानियों के माध्यम से आप इस वीडियो को पूरा देखते ही समझ जाओगे कि जीवन में हर समय खुश कैसे रहा जाता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नॉर्थ चाइना में 3 मंक रहा करते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। चीन में आज भी उन्हें बस 3 हंसते हुए मंक के नाम से जाना जाता है। वे तीनों मंक हमेशा एक साथ रहते थे और गांव-गांव घुमा करते थे। वो जिस भी गांव में जाते, वहां की बाजार के बीचों बीच खड्डे होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। उनकी हंसी को देखकर लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके चारों तरफ एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता व संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी को देख सारा गांव हंसने लग जाता, और जब वो पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। पूरे चाइना में उनके बारे में बातें होने लगी थी। जब भी उनसे उनका नाम पूछा जाता तो वो बस हंसते थे, और इसी वजह से उनका नाम 3 लाफिंग मंक्स पड़ गया। वो मंक इस तरह से हंसते थे जैसे कि उन्होंने इस संसार की खुशी को या भगवान के मजाक को समझ लिया हो, और उन्होंने सिर्फ अपनी हंसी से पूरे चाइना में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले कोई नहीं फैला पाया। पूरे चाइना में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए, और एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे तो उन तीनों में से एक मंक की मौत हो गई। ये खबर सुनकर पूरा गांव दुखी हो गया। गांव वाले को लगा कि शायद आज के दिन वो 2 मंक जरूर रोएंगे, और यही देखने के लिए हर कोई उनसे मिलने आया। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन वो दोनों मंक तीसरे मंक की बॉडी के पास बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसी उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन्होंने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया है। हम तीनों में शर्त लगी थी कि जो भी पहले मरेगा, बाकी के 2 उस पर जोर जोर से हंसेंगे, और इस आदमी ने आज हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने उस तीसरे मंक को चिता पर लेटा दिया। चीन में यह प्रथा थी कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस मंक ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। उस मंक ने कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता कभी जमा ही नहीं हो पाई। जब उस तीसरे मंक के शरीर में आग लगाई गई तो आसमान में जोर जोर से पटाखे फूटने लगे। उस मंक ने अपने कपड़ों के अंदर ढेर से पटाखे छुपा कर रखे थे। ऐसा नजारा देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा, और मरने के बाद भी वो मंक लोगों को चेहरे पर एक मुस्कान देकर गया। ये कहानी हमें बताती है, जीवन में चाहे जितनी भी समस्याएं हों, लेकिन हमें हमेशा उन मुश्किलों को न देख अपने आसपास के लोगों को खुशी देने के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वही दोस्तों, एक और कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जीवन में हमेशा खुश कैसे रहा जाता है। एक बड़ा सा नगर था जिसमें एक शीश महल था। उस महल की हर एक दीवार पर सैकड़ों शीशे जड़े हुए थे। एक दिन एक गुस्सैल इंसान महल को देखने गया। जैसे ही वह महल के भीतर घुसा, वहां अचानक उसे सैकड़ों गुस्सैल इंसान दिखने लगे। सारे के सारे उसी गुस्सैल इंसान से नाराज और दुखी लग रहे थे। उनके चेहरे पर आ रहे क्रोध के तरह तरह के भावों को देखकर वह इंसान और ज्यादा क्रोधित हुआ और उन पर चिल्लाने लगा। ठीक उसी वक्त उसे वह सैकड़ों इंसान अपने ऊपर क्रोध से चिल्लाते हुए दिखने लगे। इतने सारे लोगों को खुद पर नाराज होता देख वह डरकर वहां से भाग गया। कुछ दूर जाकर उसने मन ही मन सोचा कि इससे बुरी कोई जगह नहीं हो सकती।
कुछ दिनों बाद एक अन्य शांतिदूत एवं प्रेम मसीहा हाथ जोड़ शीश महल पहुंचा। स्वभाव से वह खुशमिजाज और जिंदा दिल था। महल में घुसते ही उसे वहां दूसरा नजारा देखने को मिला। उसे सैकड़ों इंसान हाथ जोड़ स्वागत करते दिखे। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसने खुश होकर सामने देखा तो उसे सैकड़ों इंसान खुशी एवं आनंद मनाते हुए नजर आए। यह सब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। जब वह महल से बाहर आया तो उसने महल को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान और वहां के अनुभव को अपने जीवन का सबसे बढ़िया अनुभव माना। हमारे अंदर और बाहर का संसार भी ऐसा ही शीश महल है, जिसमें व्यक्ति अपनी सोच एवं विचारों के अनुरूप ही प्रतिक्रिया पाता है। जो लोग इस संसार को आनंद का लोक मानते हैं, वे यहां से हर प्रकार के सुख और आनंद के अनुभव लेकर जाते हैं। जो लोग इसे दुखों का कारागार समझते हैं, उनकी झोली में दुख और कटुता के सिवाय कुछ नहीं बचता। इसलिए हम स्वयं ही अपने मित्र हैं और स्वयं ही अपने शत्रु हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। पुराने मध्य भारत में एक रियासत हुआ करती थी। रियासत के बड़ी रानी की गौतम बुद्ध के प्रति बहुत निष्ठा थी। उस रियासत के महाराज देवराज की 2 रानियां सुरुचि और सुनिधि थी। राजा देवराज की पहली पत्नी का नाम सुरुचि था, जिसका स्वभाव किसी साध्वी की तरह था। वो गौतम बुद्ध को अपना आराध्य मानती थी और उनके बताए मार्ग पर चलने की कोशिश करती है। उनके साथ उनका बेटा वीर भी खेलता रहता, लेकिन देवराज का पूरा ध्यान अपनी दूसरी पत्नी सुनिधि के ऊपर ही रहता। वो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। इसी खूबसूरती की विलासता में महाराज खोए रहते। राजमहल की ज्यादातर तमाम सुख सुविधाएं दूसरी पत्नी सुनिधि और उसके बेटे सुमंत को ही मिला करती थी। दोनों ही पत्नियों के राजदुलारों की खिलखिलाहट से पूरा महल जगमगता रहता। रियासत के लोगों को भी पता चल चुका था कि उन्हें होने वाला राजकुमार मिल चुका है। राज्य के लोग अक्सर सोचा करते कि भविष्य में राजगद्दी पर कौन बैठेगा, तो इस पर ज्यादातर लोगों का मत तो सुरुचि के पुत्र वीर के ऊपर ही था कि भविष्य के राजा वही होंगे, क्योंकि धर्म और नीति के अनुसार बड़े पुत्र को ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। लेकिन समय की लकीरों को कुछ और ही मंजूर था। देवराज की पहली पत्नी सुरुचि का स्वभाव बड़ा ही शांत और न्याय संगत था। वो न्याय, धर्म और बौद्ध धर्म की बातें किया करती थी। मां की संगत पाकर बेटा वीर भी उसी स्वभाव का हो गया था। वीर अब बड़ा हो रहा था। उसका स्वभाव ऐसा हो गया कि उसे जो भी मिलता वो भी मां की तरह संतोष कर लेता। समय का चक्र चलता है और एक दिन रियासत का दरबार सजा हुआ था। उसी दिन भावी राजकुमार के नाम की घोषणा भी की जानी थी। सभी इस बात को लेकर आत्मविश्वासी हुए पड़े थे कि होने वाला राजकुमार वीर ही होगा। लेकिन महाराज अपनी पत्नी सुनिधि के साथ सिंहासन पर बैठे हुए थे। महाराज छोटे बेटे सुमंत को दुलार रहे थे। वही वीर अपनी मां सुरुचि के साथ दरबार में बैठा हुआ था। सभी पुरोहितों ने वीर की मां को बता दिया था कि आज राज दरबार में वीर के राज तिलक की पूजा है, उसे तैयार करके लाना। वीर की मां सुरुचि ने भी बड़े ही दुलार से अपने बेटे को तैयार किया और ईश्वर के सामने प्रार्थना की और उसका माथा टिकवाया। महल में शंख बजने शुरू हुए। पुरोहितों ने वीर का नाम भी लिया। बालक वीर सौम्य अंदाज में पिता की गद्दी की तरफ बढ़ा और अपने पिता का आशीर्वाद लिया। पिता आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाते कि दूसरी रानी सुनिधि ने उसे पीछे धकेल दिया। वीर की आंखों से आंसू गिरने लगे। भरे राज दरबार में गुस्से से लाल रानी सुनिधि ने वीर की कलाई को मोड़ दिया था। उन्हें सिंहासन पर पहुंचने से रोक दिया। फिर सुनिधि ने अपने कड़े शब्दों और सख्त आवाज में कहा कि तुम इस सिंहासन और महाराज की गोद में बैठ नहीं सकते। सिंहासन में बैठने वाला काबिल हो या ना हो, वो चहेती रानी का पुत्र ही होना चाहिए। तुम दासी के बराबर वाली रानी के पुत्र हो। सिंहासन पर मेरा पुत्र सुमंत ही बैठेगा और जो सिंहासन पर बैठेगा जनता उसी को राजकुमार मानकर आदर सम्मान देगी। तुम जाओ अपनी माता के पास और बुद्ध की सेवा करो। मेरे रहते तुम्हें आत्मसम्मान कभी नहीं मिल सकता। जाओ पहले अपना भाग्य बदल कर आओ। राजकुमार बनने के लिए तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। ये सब सुनकर पूरा राज दरबार हक्का बक्का रह गया। सबको आश्चर्य भरी नजरों से महाराज देवराज की ओर देखे जा रहे थे कि महाराज कुछ बोल क्यों नहीं रहे। लेकिन महाराज बोलते भी क्या, वे नजरें झुकाए बैठे थे, क्योंकि उनकी आंखों और मन पर तो रानी सुनिधि की खूबसूरती और विलासता का पर्दा पड़ा हुआ था। ऐसे में भला वो रानी का विद्रोह कैसे कर सकते थे? अगर वो रानी का विद्रोह करते तो उनकी विलासता भरी रातें कैसे रंगीन होती। वो खूबसूरत जिस्म का आनंद लेने से वंचित हो जाते।
वीर को अपनी सौतेली मां की बातों से ज्यादा बुरा अपने पिता के चुप रहने का लगा। कुछ देर बाद वो राजमहल के बाहर चला गया। संध्या आरती का समय हो चला था। वीर की मां सुरुचि ने वीर को अपने पास बुलाया। वीर का चेहरा देखकर वो घबरा गई। वीर ने उनसे कहा कि मां, पिताजी हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? अब हमारा क्या होगा? क्या मुझे कभी किसी का मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पाएगा? जवाब देते हुए वीर की मां ने अपनी उंगली से मंदिर की तरफ इशारा किया। यह कमरा कुछ दूरी पर था और इसमें महात्मा बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई थी। वीर ने इशारा करते हुए पूछा, वहां क्या है मां? जवाब देते हुए मां बोली, वो महात्मा बुद्ध है, वहीं तुम्हें सिद्ध बनाएंगे। उनकी शरण में जाओ बेटा। ये शब्द सुनते ही वीर ने बहुत अच्छा महसूस किया। सुरुचि बोली, बेटे तुम्हारे लिए इस सिंहासन से भी कहीं बड़ा और आगे का सिंहासन बना हुआ है, इसलिए इस सिंहासन लालसा व मोह त्याग कर उस बड़े सिंहासन को प्राप्त करो। लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं है। जीवन के उस सिंहासन तक तुम्हें महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं लेकर जाएंगी। लेकिन वीर को अब भी यह समझ नहीं आ रहा था मां आखिर किस तरह के सिंहासन की बात कर रही है, जो राज सिंहासन से भी कहीं बड़ा है। उसके कानों में तो अभी भी सौतेली मां के ताने गूंज रहे थे कि वो अभागा है। लेकिन वीर की मां ने देर नहीं की और उसे बुद्ध की मूर्ति के सामने लाकर खड़ा कर दिया और कहा कि अब सिर्फ महात्मा बुद्ध ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम उन्हीं के बताए मार्ग पर चलो, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि जीवन का असली सुख कहां है। वीर ने मां से सवाल किया कि मां, क्या बुद्ध का स्थान पिता से भी बढ़कर है? वीर की मां ने मुस्कुराते हुए कहा कि महात्मा बुद्ध सबसे ऊपर है। मां की इस बात से वीर ने प्रेरित होकर कहा कि मां, अब से मैं बुद्ध जी की गोद में ही बैठूंगा, उन्हीं के बताए मार्ग व विचारों का पालन करूंगा। मैं कठिन से कठिन साधना करके उन्हें प्रसन्न करूंगा। इनकी शिक्षाओं को मैं अपने जीवन में उतारूंगा। वीर ने बड़े ही दृढ़ निश्चय से कहा कि देख लेना मां, एक दिन बुद्ध मुझे अपनी गोद में जरूर बैठाएंगे। रानी सुरुचि अपने बेटे की इन मासूम बातों को सुनकर हैरान थी। मां ने वीर को गोद में उठाया और कहा कि पूरे मन से बुद्ध की बातों का अनुसरण करो। वीर ने भी गोद से उतरते हुए जवाब दिया कि आज से मेरे आराध्य बुद्ध हो गए हैं। कुछ ही दिन में वीर बुद्ध की रोजाना उपासना करता हुआ ध्यान मग्न होने लगा। उसने अब राजमहल छोड़ने का फैसला कर लिया। जो लड़का कल तक अपनी मां के पल्लू में छिपा घूमता रहता था, वो आज महल छोड़कर जंगल जाने का फैसला ले रहा है। इतने बड़े फैसले और जीवन परिवर्तन से सभी हैरान थे और मां को भी चिंता होने लगी थी। माता पिता को प्रणाम कर वीर अब बुद्ध ज्ञान लेने जंगल की ओर निकल गया। महाराज देवराज को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब भी वो कुछ ना कर पाए। वीर बुद्धम शरणम गच्छामि शब्दों का निरंतर जाप करता हुआ अपने पथ पर निकल गया। कोसों दूर पहुंचने के बाद वीर की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हुई। वो एक कुटिया में रहा करते थे, वहां उनके कुछ शिष्य भी थे। वीर ने बौद्ध भिक्षु से ज्ञान मांगा और कहा कि उन्हें बुद्ध से मिलना है। इसके जवाब में बौद्ध भिक्षु ने महात्मा बुद्ध की कहानी बताते हुए कहा कि खुद को जान लेना ही बुद्ध को जान लेना है। लेकिन फिर भी वीर ने बुद्ध से मिलने की जिद नहीं छोड़ी। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम अभी आराम करो, मैं कल सुबह तुमसे बात करूंगा। पूरी रात गुजर गई और वीर बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप करता रहा। सुबह हुई तो वीर ने बौद्ध भिक्षु से फिर सवाल किया। भिक्षु ने जवाब में कहा कि अभी मेरी एक अंगूठी खो गई है, उसमें मेरी जान बसती थी, उसे खोज दो, फिर मिलवाता हूं। वीर पूरे मन से उस अंगूठी को खोजने में लग गया। सुबह से रात हो गई, लेकिन अंगूठी कहीं नहीं मिली। फिर बौद्ध भिक्षु ने वीर को दिया लेने के लिए कुटिया के अंदर भेजा। वहां पहुंचकर वीर ने देखा कि अंगूठी तो अंदर ही संभाल कर रखी हुई है। यह दृश्य देखकर वीर को बहुत दुख हुआ। उसने बौद्ध भिक्षु से कहा कि जब आपने अंगूठी को अंदर ही रखा हुआ था, तो आपने मुझसे बाहर क्यों तलाश करवाया? इसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु बोले कि ठीक इसी तरह बुद्ध भगवान भी तुम्हारे अंदर विराजमान है, फिर भी तुम उन्हें बाहर क्यों खोज रहे हो? खुद को मोह सम्मान लालच बुराई अपमान क्रोध क्रूरता ईर्ष्या जैसे भावनाओं से मुक्त कर दो। किसी की बातों का बुरा मानना, क्रोध करना और किसी भी प्रकार लालसा मन से त्याग दो। बस इतना ही करना, फिर देखना बुद्ध तुम्हें तुम्हारे अंदर ही मिल जाएंगे। इसके बाद जब वीर ये समझ गया कि बुद्ध एक साधारण पुरुष से कैसे महात्मा बुद्ध बने थे, तब इसका उनके मन पर बहुत प्रभाव हुआ। वह बहुत प्रेरित हुए वीर ने
अब गहरे ध्यान ने डूबकर बुद्ध की उपासना आरंभ कर दी। जैसे जैसे वीर का ध्यान गहरा होता गया, उसी तरह वीर को आत्मज्ञान की प्राप्ति होने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि वीर की सारी चाहतें मर गई। वीर के मन से सभी लालसाएं खत्म हो गई। वीर को अद्भुत आनंद का एहसास हो रहा था। लंबे वक्त तक नियमबद्ध तरीके से ध्यान करते रहने से उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब वीर के मुख का अद्भुत तेज देख लोग उसे महासंत कहने लगे। यह बात कुछ समय बाद मध्य रियासत तक पहुंच गई कि पर्वत की शिला में कोई बड़े प्रतापी तेजस्वी बौद्ध भिक्षु ध्यान में मग्न रहते हैं। राजमहल की तरफ से उन्हें बुलावा भेजा गया। रियासत की हालत ठीक नहीं चल रही थी, क्योंकि महाराज का दूसरा बेटा विलासिता में बर्बाद हो चुका था। सुनिधि का हुस्न खूबसूरती भी उम्र के साथ ढल चुकी थी। वही दूसरी ओर वीर की समृद्धि दूर दूर तक फैलती ही जा रही थी। एक दिन था जब वीर को सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं समझा गया था। एक दिन और आया, बौद्ध भिक्षु के रूप में। वीर ने राजमहल में कदम रखा। प्रजा की आंखों में आंसू भी थे और सम्मान भी। महाराजा और सुनिधि हाथ जोड़े पछतावे के आंसू रो रहे थे। वीर की मां के कानों में भी बच्चे। वीर की बातें साफ साफ गूंज रही थी। बौद्ध भिक्षु रूपी वीर ने सबसे पहले महात्मा बुद्ध की प्रतिमा को प्रणाम किया और कहा कि दूसरों की सेवा से बड़ी कोई विलासिता नहीं, कोई भी सिंहासन कोख से नहीं, बल्कि काबिलियत से तय होता है। वीर ने राज सिंहासन का त्याग कर दिया और त्याग करने के लिए मंदिर रूपी कमरे की ओर चलने लगा। वहां वीर को देखने वाले लोग महसूस कर पा रहे थे कि जैसे कोई शांति की मूर्ति चल रही हो। बुद्ध की शरण में जाकर एक साधारण सा बालक वीर सिद्ध पुरुष बनकर लौटा था। दक्षिण भारत में आज भी यह कहा जाता है कि वीर को बुद्ध मंदिर की ओर जाते देखा तो सबने, पर वापस आते कभी नहीं देखा गया। जब मंदिर के भीतर गए तो वहां पर बस भिक्षु वस्त्र ही मिले थे। कहा जाता है वह सिद्ध हो चुके थे। उन्होंने बुद्ध की शरणों में शरण ले ली थी। यह कहानी बतलाती है कि बुरा कर्म धीरे धीरे मनुष्य से एक दिन सब कुछ छीन लेता है। मन का चैन, सुख, शांति, धन, संपदा, वैभव, सम्मान, प्रतिष्ठा, बुरा कर्म और गलत आदतें एक दिन मनुष्य का जीवन नरक बना देती है। वही अब हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि मन को सही ढंग से शांत कैसे करें। एक बार की बात है, एक बड़े से नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी और बहुत ही बड़ी हवेली थी। नौकर चाकर थे, फिर भी सेठ को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि पास के नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है कि उससे मनचाही चीजें मिल जाती है। सेठ उस साधु के पास गया और उसे प्रणाम करके कोई निवेदन किया। महाराज, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई तावीज दे देंगे या और कुछ कर देंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगले दिन उसने सेठ को धूप में बिठाए रखा और स्वयं अपनी कुटिया के अंदर छाया में जाकर चैन से बैठा रहा। गर्मी के दिन थे, सेठ का बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया, पर वह उसे चुपचाप पी गया। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज तुम्हें दिन भर खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूदते रहे। अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया। लेकिन उसने देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान उसी के सामने बैठकर बड़े ही आनंद से खाए। सेठ सारी रात परेशान रहा। उसे एक क्षण को भी नींद नहीं आई। वह सोचता रहा कि साधु तो बड़ा स्वार्थी है। तीसरे दिन सवेरे ही उठकर उसने अपना बिस्तर बांधा और चलने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ, क्या हुआ? सेठ ने कहा, मैं यहां बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहां कुछ नहीं मिला। उल्टे ऐसी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने जीवन में कभी नहीं उठाई। मैं यहां से जा रहा हूं। साधु हंसकर बोले, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, पर तुमने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने विस्मय भाव से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु ने कहा, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुझे धूप में बिठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा, तो इसके जरिए मैंने तुझे बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आ सकती। जब मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आई, तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और स्वयं अच्छी तरह खाना खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरे खा लेने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। सेठ, याद रखो, मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। धन तुम्हारे खुद अपने पुरुषार्थ से कमाया है और शांति भी तुम्हें अपने ही पुरुषार्थ से मिलेगी।
सेठ की आंखें खुल गईं और उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया। साधु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ वह घर लौट आया। जीवन में अगर हर वक्त खुश रहना है तो हमें हमारे अंदर से ही ऐसा विचार करना पड़ेगा कि हम हर वक्त खुश हैं। कोई भी समस्या हो वह आसानता पूर्वक खत्म हो जाएगी और जीवन में सिर्फ खुशी आएगी। ऐसा विचार करते ही हमारा मन हमारे काबू में आ जाता है और जो हम चाहे और जैसा हम चाहे वैसा हमारे साथ होने लगता है। इसलिए अगर जीवन में खुश रहना है तो मन में बार बार विचार करना पड़ेगा कि हम खुश हैं, हम और खुश होने वाले हैं और जीवन हमारा बहुत ही अच्छा जाने वाला है। सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं और खुशी चाहने वाली है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी आपको कैसे लगी? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमो बुद्धाय।